अगर हम समय में पीछे जाएं और देखें WCW को तो देखकर क्लियर हो जाएगा कि क्यों WCW खत्म हो गया था, क्यों वे बदलते ट्रेंड के साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से जो कंपनी किसी समय पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग प्रमोशन हुआ करती थी वे 2001 के आते आते पूरी तरह से तबाह हो गई। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे उन मिस्टेक्स की जिससे WCW उभर नहीं पाया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। और इस तबाही की कहानी शुरू हुई थी स्टारकेड 97 से, जहां पर स्टिंग वर्सेस हॉलीवुड होगन का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच हुआ था, जो WCW की हिस्ट्री का हाईएस्ट ग्रॉसिंग पेपर व्यू बना था। जहां पर स्टारकेड ने प्रॉफिट तो जनरेट किया था, पर यहां उसके मेन इवेंट को क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। इसमें स्टिंग ने होगन को क्लीन पिन किया था, पर ब्रेट हार्ट ने इंटरफेयर कर दिया और मैच को रिस्टार्ट किया, जहां पर स्टिंग ने होगन को अपने फिनिशर स्कॉर्पियन डेथलॉक में जकड़ लिया था और यहां पर ब्रेट हार्ट ने रेफरी का रोल प्ले करते हुए बेल को रिंग करने का सिग्नल कर दिया था। और होगन ने टैप आउट भी नहीं किया था और स्टिंग को यहाँ विनर डिक्लेयर कर दिया गया था। और इस फिनिश को देखकर किस इंसिडेंट की याद आई आप कमेंट कर बताएं। स्टिंग की इस विक्ट्री ने स्टिंग के कैरेक्टर को बेवकूफ की तरह दिखाया था, जहां पर उन्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़ी थी और मैच की फिनिश फैंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी। नंबर 9 पे आते हैं ब्रेट हार्ट। ब्रेट हार्ट ने जब WWE को छोड़ा था तब वे रेसलिंग के सबसे बड़े हॉट टॉपिक थे, और जब हार्ट ने WCW में डेब्यू किया था तब वे रेफरी अनाउंस होते हैं एरिक बिशॉफ वर्सेस लैरी ज़िबेस्को के मैच में। और यहाँ पर WCW को कोई आइडिया नहीं था कि वे ब्रेट हार्ट को अपनी कंपनी में कैसे यूटिलाइज करेंगे, और ये प्राइम ब्रेट हार्ट थे, जिसमें WCW ने एक मिड कार्ड मैच में उन्हें रेफरी यूज किया था। नंबर 8 पे आता है अल्टीमेट वॉरियर इन WCW। मंडे नाइट वॉर्स के दौरान ईयर 98 में WWE ने रेटिंग्स वॉर में WCW को हराना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर WCW ने WWE के एक और लेजेंड वॉरियर को WCW में लेकर आया था, जहाँ पर जब वॉरियर ने मंडे नाइट्रो में अपना डेब्यू किया था तो उन्होंने सीधे हॉलीवुड होगन को कन्फ्रंट किया था, जो बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ था। यहाँ पर वॉरियर अपने प्रोमो के दौरान इतना ज्यादा बोलने लगे थे कि क्राउड और टीवी व्यूअर्स इरिटेट हो गए थे, जहां पर उन्होंने सीधा चैनल ही चेंज कर दिया था। यहाँ होगन और वॉरियर का फ्यूड देखने को मिला था जो बहुत खराब था। और यहाँ पर WCW क्रिएटिवली फेल हो रहा था, जहां पर उनके पास आइडियाज ही नहीं थे कि इतने बड़े स्टार्स को वे कैसे प्रेजेंट करें। और हैलोवीन हैवक में होगन और वॉरियर का मैच भी हुआ था, जो डिजास्टर्स का बाप साबित हुआ था। और यहीं से ही WCW ने धीरे धीरे अपनी कब्र खोदना शुरू कर दी थी। नंबर 7 पे आता है स्ट्रीक ब्रोकन। गोल्डबर्ग के WCW में आने से WCW में 4 चांद लग गए थे और गोल्डबर्ग सुपर ओवर थे फैंस में, जहां पर उनकी अनडिफिटेड स्ट्रीक काफी कामयाब तरीके से आगे बढ़ रही थी। पर यहाँ WCW का क्रिएटिव कंट्रोल केविन नैश को देना WCW का सबसे बड़ा फेलियर था, जहां पर केविन नैश ने अपने आप को गोल्डबर्ग के खिलाफ उनकी स्ट्रीक को एंड करने के लिए बुक कर लिया था। और यहाँ तक गोल्डबर्ग ने होगन को हराकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी अपने नाम करी थी और फैंस में गोल्डबर्ग की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी। पर स्टारकेड 98 में जब केविन नैश ने गोल्डबर्ग को हराया था तो यहाँ पर WCW ने अपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की ही हत्या कर दी थी, जहाँ पर गोल्डबर्ग की स्ट्रीक को और आगे ले जाया जा सकता था। पर यहाँ WCW ने अपने मेगा स्टार की मॉन्स्टर छवि को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जहाँ पर बैकस्टेज पॉलिटिक्स ने अपने सबसे बड़े स्टार को प्रोटेक्ट करने के बजाय अपने फ्रेंड्स को ही सपोर्ट करना बेहतर समझा। नंबर 6 पे आता है फिंगर पोक ऑफ डूम। जब गोल्डबर्ग हारे थे केविन नैश से तो उसके 10 दिन के बाद फिर से गोल्डबर्ग को नैश के अगेंस्ट टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, पर यहाँ गोल्डबर्ग को अरेस्ट कर लिया गया था। तब होगन नैश को चैलेंज करने वाले थे वर्ल्ड टाइटल के लिए। जब होगन और नैश का मैच हुआ था उसने पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग और WCW की हिस्ट्री में फैंस का ऐसा चूतिया काटा था जिसे देख व्यूअर्स ने अपने बाल नोच लिए होंगे। यहाँ पर होगन ने नैश के चेस्ट में अपने फिंगर को पोक किया और नैश धराशायी होकर गिर गए और होगन ने वर्ल्ड टाइटल को अपने नाम कर लिया, जिसने पूरे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को मजाक बना दिया और WCW का भी। और आज तक इस इंसिडेंट पर कई मीम्स और पॉडकास्ट में इसके बारे में बात होती है और WCW ने अपने वाहियात पनी की सारी हदों को पार कर दिया था। और यहीं से ही WCW ने अपने कई फैंस को बस इस इंसिडेंट की वजह से ही हमेशा के लिए खो दिया। नंबर 7 पे आता है मिक फॉली विनिंग द WWE चैंपियनशिप। WCW में एक ऐसा समय आ गया था कि यहाँ से अब WCW की बर्बादी की बस झड़ी लगने वाली थी। WCW नाइट्रो हमेशा से ही अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में WWE के रॉ के रिजल्ट्स को रिवील कर देता था, जिसकी वजह से व्यूअर्स बस WCW को देखें और WWE के रिजल्ट्स को पहले से जानने के बाद व्यूअर्स का इंटरेस्ट WCW में ही बना रहे, क्योंकि रॉ की प्रोग्रामिंग प्री टेप्ड रहती थी और WCW लाइव ब्रॉडकास्ट होता था। पर यहाँ पर WCW की एक गलती उस पर आने वाले 100 सालों तक भारी पड़ गई थी, जहाँ पर नाइट्रो के कमेंटेटर टोनी शिवानी ने रॉ के रिजल्ट्स को रिवील किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मिक फॉली ने WWE चैंपियनशिप जीती है। इससे ऐसा बैकफायर हुआ कि लाखों व्यूअर्स ने WWE रॉ को टीवी पर स्विच कर दिया सिर्फ मिक फॉली को WWE चैंपियनशिप जीतते हुए, जिससे यह साबित हो गया था कि किसकी ऑडियंस रेसलिंग के प्रति रिस्पेक्टफुल है और किसकी नहीं।
नंबर 5 पे आते हैं विंस रूसो। जब विंस रूसो WCW में आए थे तो लगा था कि मे बी WCW का क्रिएटिव डायरेक्शन बेटर हो सकता है, पर यहाँ रूसो के आने से कंडीशन और ज़्यादा खराब हो गए। जहाँ WCW का क्रूशरवेट डिवीजन काफ़ी एंटरटेनिंग था और क्राउड को बढ़िया और एक्साइटिंग मैचेस दिया करता था। रूसो ने क्रूशरवेट डिवीजन को ही बरी कर दिया और रूसो ने JR के कैरेक्टर की पैरोडी भी करवाई और उस टाइम पर डीन मेलेंको, रे मिस्टीरियो, एडी गेरेरो, क्रिस जेरिको जैसे टैलेंटेड रेसलर्स क्रूशरवेट डिवीजन में थे, पर यहाँ रूसो ने किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करी और फैंस को भी तब से ही लग गया था कि रूसो WCW को मारकर ही दम लेगा। नंबर 4 पे आता है डेविड आर्केट विंस द वर्ल्ड टाइटल। WCW जब मेन स्ट्रीम ऑडियंस में पॉपुलर था तब बहुत सारे WCW के रेसलर्स ने मूवीज और टीवी सीरीज में अपीयरेंस दिया था, जहां पर रेडी टू रंबल मूवी के एक्टर डेविड आर्केट ने WCW में रेसल करा था सिर्फ मूवी को प्रमोट करने के लिए, जहां पर डेविड ने एक टैग टीम मैच में पार्टिसिपेट किया था, जहां पर डेविड ने जेफ जेरेट को पिन कर दिया था और वे वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। और एक बार फिर से वर्ल्ड टाइटल का मजाक WCW ने बनाकर रख दिया और डेविड एज एन एक्टर उनके चैंपियन बना देने से खुश नहीं थे और उन्हें पता था कि फैंस से उन्हें हेट ही मिलना है, पर ये रूसेव का डिसीजन था कि ये फनी लगेगा या फनी लग सकता है। पर वर्ल्ड टाइटल की रूसो ने क्रिएटिवली माँ बहन करके रख दी। प्रो रेसलिंग एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चलती है, वो फैंस को पता है, पर वो रियलिस्टिक और बिलीवेबल होना चाहिए तो उसके फैंस बनते हैं। और यहाँ पर कोई भी एरा गेरा आकर बड़े बड़े पहलवानों को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, ये देखना और सहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और यहीं से ही WCW ने अपने और फैंस को खो दिया था। नंबर 3 पे आता है बैश एट द बीच पेपर व्यू। एक और करिश्मा WCW ने दिखाया था बैश एट द बीच पेपर व्यू में, जहां पर एक बार फिर से रूसो के क्रिएटिव डायरेक्शन के अंडर जहां पर जेफ जेरेट को होगन के साथ वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच हारना था, पर यहां होगन के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर क्रिएटिव कंट्रोल भी था, जिसकी वजह से होगन ने अपना टाइटल जेरेट से हारने से मना कर दिया था। और जब होगन और जेरेट का मैच होता है तो जेरेट रिंग के मिडिल में आकर लेट जाते हैं और होगन जेरेट पर अपना फुट रखकर रेफरी को पिन करने का कहते हैं। फिर माइक्रोफोन पर होगन ने अपने गुस्से को दिखाया और कहा कि रूसो की वजह से ही कंपनी खत्म होती जा रही है, इस तरह की नॉनसेंस को देखकर। और बाद में रूसो आते हैं और उन्होंने होगन को फायर कर दिया था। और यहाँ से ही WCW अब पूरी तरह बिखरने लगा था, जहाँ क्रिएटिवली WCW के पास कुछ नहीं रह गया था। उस टाइम तक सारे WCW के स्टार्स WWE जा चुके थे, जैसे बिग शो, एडी गेरेरो, क्रिस बेनवा, जेरिको, रेवन। यहाँ पर WCW के हालात खराब हो गए थे। नंबर 2 पे आता रूसेव बिकेम वर्ल्ड चैंपियन। एक और बवासीर विंस रूसो अपनी तरफ से दिखाना चाहते थे, जिसने WCW की कब्र और ज्यादा गहरी खोद दी थी। 2000s तक WCW की कंडीशन कैसे खराब हुई ये मैंने अभी तक बताया है। यहाँ पर रूसो खुद को वर्ल्ड टाइटल मैचेस में बुक करने लगे थे, जहाँ पर वे बुकर टी के साथ एक मैच में थे जो था स्टील केज मैच, और गोल्डबर्ग एक्सीडेंटली उन पर स्पीयर करते हैं और रूसो केज के बाहर चले जाते हैं और वर्ल्ड टाइटल रूसो के नाम हो जाता है, एक और बवासीर रूसो के द्वारा। यहाँ पर रूसो को नए टैलेंट्स को पुश करना चाहिए था, ना कि जो राइटर और बुकर हैं वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। दोस्तों यहाँ तक WCW क्रिएटिवली हर कोशिश में फेल हो रहा था, जहाँ पर ऐसे मूवमेंट्स थे WCW के पास जिसे वे यूटिलाइज कर सकता था, पर एरिक बिशॉफ और मैनेजमेंट ने नए स्टार्स को बनाने के बजाय पुराने और एजिंग सुपरस्टार्स को ही आगे पुश किया था, जहाँ पर NWO की सक्सेस के बाद कंपनी NWO के एंगल को ही आगे बढ़ाते जा रहा था और नए टैलेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पुश किया गया था। और जो नए और राइजिंग WWE सुपरस्टार्स थे जैसे रॉक, स्टीव ऑस्टिन, ट्रिपल एच, केन, कर्ट एंगल जैसे स्टार्स को बना चुका था और उनकी फैन फॉलोइंग WCW के सुपरस्टार से बढ़ती जा रही थी, और उस टाइम पर WCW के पास फीमेल डिवीजन भी नहीं था जो फैंस में पॉपुलर हो रहा हो। और विंस रूसो को तो आपको पता ही है, और अपने आखिरी के सालों में WCW ने स्कॉट स्टैनर, बुकर टी जैसे रेसलर्स को पुश करने की कोशिश भी करी थी, जो कामयाब भी थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और WCW बदलते ट्रेंड के साथ अपने आप को क्रिएटिवली शिफ्ट नहीं कर पाया था और अल्टीमेटली WWE के अगेंस्ट WCW कंपटीशन नहीं दे पाया, खासकर एटीट्यूड एरा की। और नंबर 1 पे आता है फाइनल नाइट्रो 2001। 2001 के स्टार्ट में WCW बैरली ही सांस लेने लायक बचा था, जहां पर एरिक बिशॉफ खुद कंपनी को परचेस करना चाहते थे, पर यहां पर फाइनेंशियल इश्यूज, प्रोडक्शन कॉस्ट और पॉपुलैरिटी में गिरावट आने के कारण WCW जो टेड टर्नर के अंडर थी उसका कंट्रोल WCW का छूट गया था, क्योंकि AOL और टाइम वार्नर मर्ज हो चुके थे और जो उनके नए कॉर्पोरेट लीडर्स थे उन्होंने WCW को रिन्यू करने का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, जिसका फाइनल डिसीजन ये लिया गया था कि WCW की सारी प्रॉपर्टीज को सेल कर दिया जाए। इसके लिए खुद टर्नर ने विंस को फोन मिला था और कहा था कि क्या वे WCW को परचेस करने में इंटरेस्टेड है या नहीं, और विंस ने उसे खुशी से कबूला और $4.3 मिलियन में उन्होंने WCW को परचेस कर लिया था। जहां पर WCW के फाइनल एपिसोड में विंस मैकमैन दिखे थे, जहां उन्होंने कहा कि मैंने WCW को खरीद लिया है। जहां पर पूरे 6 साल तक मंडे नाइट वॉर्स चला था वो फाइनली एंड हो गया और यहाँ जीत हुई WWE की WCW पर। तो दोस्तों यहाँ पर जब WCW ने अपना स्टार्ट किया था तो प्रॉमिसिंग था और मिड से लेट 90s तक WCW ने पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग को डोमिनेट भी किया था, पर वो कहावत है ना, लिखना पढ़ना सीख गया तो कलम ही तोड़ दी।
लास्ट नाइट्रो के एपिसोड में रिक फ्लेयर वर्सेस स्टिंग का आइकॉनिक मैच देखने को मिला था। बुकर टी ने अपना वर्ल्ड टाइटल डिफेंड भी किया था और जो उस टाइम पर रेसलर्स WCW के कॉन्ट्रैक्ट में थे वे अब WWE के अंडर परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों ये थी वो मिस्टेक्स जिसकी वजह से WCW हमेशा के लिए खत्म हो गया।